हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 27 जनवरी का करंट अफेयर्स। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देखे होंगे, गाइस 27 जनवरी का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को सुबह 11:30 बजे राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव। तो ये याद रहेगा, ये अवतरण महोत्सव, जैसे जो भी महोत्सव त्यौहार लेटेस्ट चलते रहते हैं वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो आप पूछते हो कि संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया। नहीं, वो करंट आर्ट एंड कल्चर का तो है लेकिन करंट से जोड़ के पूछा है। तो जैसे अवतरण महोत्सव पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट कहाँ मनाया जाता है गाइस। तो आप देखिए अवतरण महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो आपका अवतरण महोत्सव कहाँ हो गया, ये राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। और किस भगवान के लिए मनाया जाता है, भगवान श्री देव नारायण। ये याद रखना आपको, श्री देव नारायण के लिए मनाया जाता है। लोग उन्हें पूजते हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, मतलब पब्लिक, मतलब अच्छे काम करते हैं पब्लिक के लिए, उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान दिया जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री, तो आपको पता होगा ये कौन है, पीयूष गोयल जी। केंद्रीय वाणिज्य एवं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है तो ये याद रखना आपको, पीयूष गोयल जी को याद रखना। ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने किया क्या, आज छात्रों से स्थायित्व को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व बनाने का अनुरोध किया है। देखिए गाइस, ये करंट अफेयर्स में से भी आप जीके खोजिए, और जीके पढ़ेंगे तो जीके समुंदर है, लेकिन करंट अफेयर्स से जो जीके बन रहे हैं उसको आप ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जो एग्जामिनर चाहता है कि देखें लड़का करंट से अपडेट है कि नहीं, करंट से जीके भी उठा ले रहा है और करंट अफेयर्स भी बना दे रहा है वो। तो आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि अभी पीयूष गोयल जी चर्चा में, तो ये मंत्रालय की, ठीक है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि स्थायित्व ही इस पृथ्वी का भविष्य निर्धारित करने जा रहा है। वह क्राइस्ट विश्वविद्यालय, अब ये पूछ सकता है आपसे, एक एक पॉइंट ध्यान रखना भाई। क्राइस्ट विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। अब आपसे पूछ लेगा, अब ये पीयूष गोयल जी क्राइस्ट विश्वविद्यालय में आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पे उद्घाटन कर समारोह कर रहे हैं। तो आपसे अगर ये ना पूछ के कि वो कहाँ पे या कौन उद्घाटन किया, ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि बताइए क्राइस्ट विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, ठीक है, कर्नाटका में। दक्ष 2023, दक्ष 2023 के उद्घाटन समारोह को, दक्ष प्रोग्राम का समारोह का उद्घाटन किया उन्होंने। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल जी कहते हैं, लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अपनाने को भी कहा, जिससे दैनिक जीवन में सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जा सके। कुल मिला के इको फ्रेंडली की बात की जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, क्राइस्ट विश्वविद्यालय कहाँ एग्जाम में आ सकता है, जीके जैसा बना के आपसे पूछ सकता है कि क्राइस्ट विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको याद रहना चाहिए ये कहाँ है, बेंगलुरु में है ने। और ये पीयूष गोयल जी हमारे किस चीज़ के मंत्री हैं, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मंत्रालय। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब गणराज्य मिस्र के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र, यानी भारत की सरकार और मिस्र की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग के बारे में समझौता हुआ है कि अब ये लोग अपनी कल्चर हेरिटेज साइड कल्चर, मतलब एक दूसरे के कल्चर को क्या करेंगे, साझा करेंगे। मतलब वो अपना तौर तरीका बताएंगे, अपना तौर तरीका, कहने का मतलब है क्यों, क्योंकि अभी हमारे मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, पता है होगा आपको, मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ क्या थे, वो भी थे। उनका नाम जरूर याद रखना, हम पिछली वीडियो में बताए हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहे। हमारे यहाँ जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें कौन मुख्य अतिथि थे, तो राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल सीसी। और कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये, मिस्र के। तो वहीं ज्ञापन पे समझौता भी हो गया कि हम लोग एक दूसरे से अपना कल्चर वो करेंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो यहाँ ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको याद रखना है, 74वां गणतंत्र दिवस था ये वाला, और
कौन मुख्य अतिथि थे, ये याद रखना है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस, यानी भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन गाइज अभ्यास आता होता है, आप जान ही रहे हैं, एम्फेक्स अभ्यास, ये अभ्यास, गार्जियन गरुड़ अभ्यास, तमाम तरीके से अभ्यास जो होते रहते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है वीर गार्जियन 2023 किसके किसके बीच होगा ये अभ्यास? ये होगा भारत और जापान के बीच। कहाँ पे होगा? भारत और जापान के बीच। वायु रक्षा अभ्यास है, कैसा? एयरफोर्स वाला, एयर, ठीक है, एयर इंडिया। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने एक टू, मतलब ये तो है, क्या क्या लेके आएंगे वो अलग बात है। आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भारतीय, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। कहने का मतलब है वीर गार्जियन अभ्यास 2023 किसके किसके बीच हुआ, तो आपको याद रहना चाहिए, तो भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये मंत्रालय के भी मंत्री को पूछ सकता है, आप याद रखना कि एक पहल MIVTI यानी MEITY की एक पहल स्टार्टअप हब और मेटो ने आज नई दिल्ली में एक साल स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए 120 स्टार्टअप और नवस्कों की सूची की घोषित की, जैसा कि सितंबर 2022 में घोषित किया गया है। कि कहने का मतलब है, ये याद रहे MIVTI ये किस मंत्रालय का है स्टार्टअप, ये भी पूछ लेता है, ये स्टार्टअप किस मंत्रालय ने किया, ये शुरुआत किस मंत्रालय ने किया। जैसे आप अभी पेट का पेपर पिछले साल दिए तो उसमें पूछ लिया था ना, अरे सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक स्टार्टअप किया था, तो IUC ऐसे कुछ करके था, याद नहीं आ रहा है, तो याद रहे ऐसे कुछ स्टार्टअप दे के पूछ लेता है कि ये जो है स्टार्टअप किस मंत्रालय का है, तो आप जान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गाइज क्या है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और भारत गणराज्य, यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका आपको पता है दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, और भारत, यानी दक्षिण अफ्रीका और भारत ने एशियाई चीते को फिर से लाने में सहयोग करने हेतु एक समझौता किया। कहें कि हम लोग एशियाई चीतों को लाएंगे। समझौतों के अनुसार फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाना है। ठीक है, फरवरी 2023 में 12 चीते ले आए जाएंगे। अभी आपको पता है चीते लाए गए थे ना भारत में, अब दक्षिण अफ्रीका से लाए जाते हैं। कहाँ से लाए जा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका से। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे। आपको पता है कि अभी नामीबिया से लाए गए थे, अभी 2000 यानी पिछले साल 8 चीते कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। तो याद रहे नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे अभी 2022 में, और अब जो है फरवरी 2023 में 12 चीते और लाए जाएंगे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। याद रहे, पिछला वाला ध्यान रखिएगा। अब ये है करंट में आ गया दक्षिण अफ्रीका, तो एग्जामिनर का मूड है वो क्या कहे, चूंकि चीता का ये चल रहा है करंट में, चीता लाए जाना है फरवरी में, तो क्या करेगा, ये पूछ लेगा पीछे वाला कब लाया गया। तो आप याद रखना नामीबिया से लाया गया। कहाँ से लाया गया? नामीबिया से कुल 8 चीते लाए गए हैं। इसके बारे में जरा डिटेल देख लेने। चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है। पता है गाइज आपको, चीता जो भी हो, चीता बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। टाइगर की अगर संख्या घटती है तो कहते हैं पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है। कहा जाता है कि जिस जंगल में टाइगर निवास कर सकता है, जिस जंगल में टाइगर रह सकता है, उस जंगल में लगभग सभी प्रकार के जीव वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर टाइगर की संख्या कम हो रही है तो समझ लीजिए आपका पर्यावरण भी खराब हो रहा है। वो अलग बात है शिकार से अगर किसी कारण मर गए उधर, लेकिन अगर टाइगर मर रहे हैं अपनी मौत से तो इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण आपका खराब हो रहा है। तो टाइगर की संख्या बढ़ाना मतलब पर्यावरण अच्छा करना। ओके गाइस, संकेत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये थोड़ा सा देख ले। फरवरी 12 चीतों के आयात के बाद अगले 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीते को स्थानांतरित करने की योजना है। मतलब अगले 10 साल तक हर साल हम लोग कितने चीते लाएंगे? 12 चीता लाया जाएगा हर साल, याद रहे। ये योजना पता है आपको, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्री पता है आपको, यही हेल्थ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया। याद रहे, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन कहाँ पे उद्घाटन हुआ? दिल्ली में। ये पूछ लेगा ये पोर्टल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। याद रहे, मरीन कहाँ पे पोर्टल का उद्घाटन हुआ? दिल्ली में। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, इसको क्या कहेंगे? नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। और उद्योग मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गई यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य लागत और समय को कम करके दक्षता एवं पारदर्शिता को बेहतर बनाने और सेवाओं के अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। कहने का मतलब ये आ जाए। अगला 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए अभिरुचि आमंत्रित की जाएगी। मतलब प्रस्तावित बंदरगाह की अधिकतम क्षमता प्रति वर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की होगी। मतलब ये वहाँ पे ऑफर दिया जाएगा कि आइए कंटेनर बनाइए, पोर्ट बनाइए, तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट निकालेगी। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। सरकार और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पे, मतलब प्राइवेट कंपनियों को अलाउ करेंगी कि आइए आप लोग पोर्ट बनाइए और गवर्नमेंट का हेल्प करिए। ठीक है, तो याद रहे कि ये किस द्वीप के लिए हुआ है ये तो आयोजन? ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए, लक्षद्वीप के लिए नहीं, ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए। याद रहे सरकार। और ये हो गया। अगला देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। RINL विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम में भी इस्पात संयंत्र है ना। 28 जनवरी 2023 को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में पहले RINL NVIP 2023 राष्ट्रीय विक्रेता संवाद का कार्यक्रम आयोजन करेगा। याद रहे, पहला कोई चीज़ खुलता है या होता है तो इसका हमें याद रखना है। तो पहला RINL विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में खुलने जा रहा है, 2023 का आयोजन होगा। यह राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम विक्रेताओं का केंद्र है, प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य RINL एवं विक्रेताओं के बीच दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। गाइज, अगर हमारा करंट अफेयर्स का चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई इसमें दिक्कत है किसी प्रकार की, या तो हमारा वॉइस क्लियर नहीं है, या तो आपको और अच्छा करंट MCQ टाइप करंट अफेयर्स चाहिए, डिटेल करंट अफेयर्स नहीं चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम उसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। वैसे करंट अफेयर्स का हमारा रोज डेली का वीडियो आता ही रहता है। ओके गाइज, अयाज अकेडमी इलाहाबाद सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे हमारा डेली ये गाइज सारे सोर्स PIB से लिए हुए हैं, सब PIB से लिए हुए हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ है पूरा।